अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास जितनी भी आईफोन्स हैं जेबी वाली, सिम लॉक वाली, हम मार्केट से ज़्यादातर परचेज़ मोबाइल करते हैं, जेबी परचेज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है। और साथ ही साथ पहले उसमें जेबी चिप के ज़रिए सिम चलती थी, 2 महीने 2.5 महीने जो भी चलती थी। लेकिन अब आ गए ई सिम वाले जिसमें जेबी सिम चलती ही नहीं। तो उसको सिम चलाने का एक दो तरीके हैं, या तो आप मोबाइल को फैक्ट्री अनलॉक करवाएं या फिर कोई डिवाइस लेकर उसके साथ इसमें सिम चलाएं। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस मौजूद है आईकोस के नाम से, ये ड्यूअल सिम वाली है। और मार्केट में दूसरी भी डिवाइस एक आती है, वो सिंगल सिम के नाम से, सिंगल सिम की होती है। और वो ब्लैक वाली होती है सिंगल सिम, जो कि आपको एक वक्त में सिर्फ एक सिम चलाएगी, एक ही सिम पे कॉल भी आएगी और आपका मैसेज भी आएगा, या फिर आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज कर सकते हैं उस सिम के ज़रिए। तो ये जो है डबल सिम वाली है, ये रहा। इसमें वन सिम में डेटा का ऑप्शन है और सेकंड में सिर्फ़ और सिर्फ कॉल का। पहली वाली में डेटा भी चलती है, कॉल भी आती है, मैसेज भी आता है, और उसे हम कॉल मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो नेट है वो 3G है, कभी कभार सही चलती है, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं चलती। तो इस वजह से इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इसको इंटरनेट के पर्पज़ के लिए ख़रीदें। अगर आपकी मोबाइल जेबी है और आप चाहते हैं कि आपकी उसमें सिम चले, तो आईकोस वन के नाम से एक ब्लैक डिवाइस आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें एक सिम चलेगी, और अगर ड्यूअल सिम वाली चाहते हैं तो इस तरह की ये परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी डिवाइसेस इसमें आती हैं 4G वाली, जिसमें नेट वगैरह सही चलती है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि इसमें कैसे इस ऐप को एक्टिव, तो फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हम इस ऐप को कैसे एक्टिवेट करें अपनी मोबाइल के साथ, ताकि हमारी सिम पे कॉल भी आए, कॉल भी जाए। अभी मैं आपको, मेरे पास ये है आईफोन, और ये इस वक्त फैक्ट्री अनलॉक है, और इसमें PTI अप्रूव डेफिनेटली नहीं है, तो मैं इस सिम से चलाऊँगा। और इस डिवाइस का पर्पज़ ये भी है कि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आपको एक ऐप निकाल सर्च करनी होगी, अगर प्ले स्टोर में आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल में जाएंगे। ये वाली डिवाइस है, ये वाली सिंगल सिम वाली है, और इसमें आप सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। सिर्फ एक सिम चलेगी, लेकिन इसमें दो चलेंगी। ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगी पाकिस्तान में, और ये भी मिल जाएगी ईज़िली। गूगल की तरफ आते हैं। अब एंड्रॉयड के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिम प्लस लिखना होगा, क्योंकि ये ऐप हो सकता है आपको प्ले स्टोर से मिले, हो सकता है प्ले स्टोर से ना भी मिले। ये रही ऊपर वाली, ये तो एंड्रॉयड उसकी है, एप्पल की है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे APK। ये रही सिम प्लस, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये रही एंड्रॉयड की, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है नॉन PTI, चाहे वो किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन हो, सैमसंग का हो, चाइना का हो, गूगल पिक्सल का हो, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, इस ऐप सिम प्लस के ज़रिए आप उसमें अपनी सिम चला सकते हैं। चाहे सिम लॉक वाला ही गूगल चाहे आपके पास सिम लॉक वाला ही गूगल पिक्सल क्यों ना हो। गूगल पिक्सल आते हैं जो सिम लॉक होते हैं, कंट्री लॉक होते हैं, कुछ मोटरोला भी होते हैं कंट्री लॉक होते हैं। आप उनमें भी सिम चला सकते हो इस डिवाइस के ज़रिए। एक सिम चलानी हो तो वो ब्लैक वाली लेंगे, अगर डबल सिम चलानी है तो ये लेंगे। यहाँ पर नीचे डाउनलोड होगी, आप डाउनलोड कर लेना। मेरा आईफोन है, मुझे इस वक्त इसमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार दोनों में सेम रहेगा, चाहे आप एंड्रॉयड में चलाएं चाहे आईफोन में चलाएं, तरीक़ेकार सेम रहेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको ऐप स्टोर से यही सर्च करनी होगी सिम प्लस के नाम से, और ये आपको मिलेगी ऐप प्ले स्टोर के इस iCloud आईफोन वाले
स्टोर में मिलेगी सिंपल से। मैंने तो डाउनलोड कर ली है, इस वजह से मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास नहीं डाउनलोड की होगी तो आपको गेट का ऑप्शन आएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी कनेक्ट है क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट करके रखा था। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट। ये रही डिस्कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्लूटूथ अपनी मोबाइल का ऑन करना होगा। ये ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होती है। अगर ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होगी, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल एस बैक। इस तरह का जैसे आप ऐप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे कनेक्शन में। कनेक्शन में इस तरह का ऑप्शन आता है। अगर नहीं आता है तो इस तरह रिफ्रेश कर सकते हैं। ये ऑप्शन इंटरफेस इस डिवाइस का नाम है, इसके साथ करेंगे कनेक्ट। ये मेरी दोनों सिम इस पे आ गई। ऊपर आ गया जेज एच यू फोन, दोनों सिम मेरी इसमें लगी हुई हैं। ये रही दोनों सिम मेरी इसमें लगी हुई हैं। एक में वन में डेटा वाली में लगी हुई है जेज और दूसरी में लगी है यू फोन। इस वक्त मेरे पास ये दोनों सिम का आ गए। अब आप अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसका भी यही इंटरफेस होगा, उसको भी इसी तरह ही कनेक्शन करना होगा। अगर आपके पास आईफोन है उसका भी इसी तरह होगा। जहाँ तक रही इसमें नेट चलाने की बात, तो ये हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट में सबसे पहले आप वाईफाई की सेटिंग करेंगे। ये आपकी जो नेट चलाएगा वो वाईफाई के ज़रिए चलाएगा, ब्लूटूथ के ज़रिए नहीं चलाएगा। मैंने यहाँ पर नाम दिया है और पासवर्ड ये लिखा है। और साथ ही साथ बाद में उस ऑप्शन को करेंगे आप ऑन। ऑन करने के बाद ये आपका ये देखें नाम आ गया हाईकोस। इसमें नेट चला कर देखते हैं किस तरह चलती है। मैंने इस वक्त कनेक्ट कर लिया। अब ये चल रही डिवाइस की नेट। यूट्यूब ओपन करके देखते हैं किस तरह चलता है, क्योंकि कभी कभार सही चलती है, कभी कभार बिल्कुल नहीं चलती। तो दिखाने का मकसद यही था। मेरा पास इस वक्त आईफोन 14 प्रो मैक्स है और इसमें मैं इस डिवाइस के ज़रिए वीडियो चलाने की कोशिश करता हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि इसमें आप देख सकें कि इंटरनेट कभी स्पीड तेज़ होती है, कभी बिल्कुल स्लो होती है। ये देखें इस वक्त अभी तक ये वीडियो ओपन नहीं हुआ, हालांकि मेरा इसमें नेट पैकेज भी है। इसमें नहीं चल रहा है, इसका मतलब अभी नहीं चल रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नेट है इसमें कभी चलेगी तो कभी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंटरनेट पर्पज़ के हवाले से ये आप डिवाइस हरगिज़ ना खरीदें। सिर्फ सिम चलाने के लिए, कॉल के लिए, मैसेजेस के लिए आप खरीद सकते हैं, वो इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। और जहाँ तक रही बैटरी की बात, तो बैटरी टाइमिंग भी इसकी बहुत बेहतरीन है। कम से कम आप कॉल करें, मैसेज करें, आपकी ये 5 दिन चलाएगी। एक चार्ज 100 चार्ज। मुझे 2 दिन हो गए हैं इसको चार्ज किए हुए। 2 दिन में मेरी 20% गई है। 2 दिन पूरे चलाए, कॉल मैसेज सारी चीज़ें की इस ऐप के ज़रिए। लेकिन इस डिवाइस की जो बैटरी कंज्यूम हुई है ना, सिर्फ 20%। इसके एक्सपेक्टेड यही रख सकते हैं कि ये 5 दिन 4 दिन आराम से एक चार्ज चल जाएगी। नेट नहीं चला। चलो चलते हैं वापस, अपनी इस वाईफाई को करते हैं बाय बाय, क्योंकि नहीं चल रही है। अब इस पर करते हैं कॉल या मैसेज। कॉल या मैसेज करने के लिए सबसे पहले कीपैड में आएंगे। कीपैड में आने के बाद वो देख रहे हैं H+, H+ का ऑप्शन 3G का आ रहा है, लेकिन नेट चल नहीं रही है। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं कॉल करने पे। तो मेरे पास जेज है, मैं जेज के हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ। इसमें खुशामदीद, जहां बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज हमारी तरजीह है। ये देखा जैसे मेरी जेज पे कॉल गई। अब यू फ़ोन के हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ। सिम 2 में यू फ़ोन है। बगैर मेहरबानी अपने स्क्रैच कार्ड पर से खुफिया नंबर एंटर कीजिए। मौसम सारिफ, बराए मेहरबानी इस कॉल के लिए अपना अकाउंट रिचार्ज करें या बिल की अदायगी करें। यू फ़ोन में बैलेंस नहीं था, इस वजह से कॉल नहीं गई। अब ये हो गई दोनों की कि इससे कंफर्म हुआ कि दोनों के सिग्नल भी आ रहे हैं और दोनों सिम चल भी रही हैं।
और साथ ही साथ वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आगे आपको ये भी बता सकूं कि अपनी जेई मोबाइल को फैक्ट्री अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा। ये स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपनी मोबाइल को जेबी से आईफोन करवाने के लिए। अब जैसे आप जाते हैं सेटिंग में, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन होता है सेटिंग, जनरल, अबाउट। यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है नो सिम रेस्ट्रिक्शन, मतलब मेरी मोबाइल फैक्ट्री अनलॉक है। और आपकी यहाँ पर मोबाइल पे लिखा होगा सिम लॉक्ड, मतलब आपकी मोबाइल जो है वो जेबी है। तो उसको जेबी से यहाँ पर लाने के लिए आपको मुझसे रब्ता करना होगा। और इसका एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये मोबाइल जो है फैक्ट्री अनलॉक होगी। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डॉलर्स ट्रांसफ़र करने होते हैं कंपनी को। और साथ ही साथ हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक मोबाइल का सीरियल नंबर और दूसरी दोनों आईएमई, बस सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए। जिसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं और 24 घंटे के दरमियान या आपकी पेमेंट वापस हो जाएगी या आपका मोबाइल फैक्ट्री अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए